जय हिंद साथी। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित। कारण एक ही कि इस तरह के धोखेबाजों से बचिए जो मनी रोटेशन का काम करते हैं। इनके पास कोई निवेश का लाइसेंस नहीं, सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं और पैसे की ताकत से कोशिश कर रहे हैं ये मेरे चैनल को हैक करना, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। 2-4 मेरे वीडियो भी लैप्स हुए हैं और इसके लिए आप लोगों को असुविधा हुई है, इसके लिए मुझे आई एम वेरी सॉरी। वो जल्दी ही हमारी आईटी टीम ठीक कर देगी और हो जाएगा वापस से अपलोड, उसमें टेंशन नहीं है। और आज मैं एक कहानी बताना चाह रहा हूँ कि एक बड़ा लुटेरा जिसका नाम प्रेम कुमार शर्मा बासकोटी, ये व्यक्ति एक छोटे से वेटर का काम करता था, नेपाल निवासी बासकोटी। और भारत में इतने बड़े बड़े कारनामे कर चुका है कि प्रशासन जिस दिन संज्ञान में आया, इसका जीवन जेल में ही निकलेगा। और जिस दिन जनता जागरूक हो गई तो इतने जूते पड़ने वाले हैं इसके कि इसका भागना और बचना मुश्किल है। मैं इसकी छोटी सी जीवनी पे आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ। ये किसी क्रूज में एक वेटर की नौकरी करता था और अपना ईमानदारी से जीवन यापन करता था। समस्या जब कोरोना आया और लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे तो इसके दिमाग में कई चीजें आई, क्यों क्रूज में रहने से छोटे बड़े लोगों से जान पहचान इसका होना, एमएलएम के बारे में समझना। तो इस व्यक्ति की मुलाकात आईएक्स ग्लोबल के मालिक विराज पाटिल और एक चौधरी और एक बंदा था सावियो परेरा से हुई और ये उल्टे सीधे कामों में लिप्त हो गया। इसने उस समय आईएक्स ग्लोबल ज्वाइन किया और अपने एक साथी लॉसन को भी इसने आईएक्स ग्लोबल ज्वाइन कराया। लेकिन लॉसन को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि ये एक फ्रॉड कंपनी है और ये बहुत बड़ा स्कैम कर रही है। अभी आईएक्स ग्लोबल का विराज पाटिल जेल के अंदर है, कोशिश कर रहा है जमानत की, लेकिन हो नहीं पा रही। अब देखते हैं कब तक उसकी जमानत होगी। तो विराज पाटिल और सावियो परेरा के संपर्क में आने के बाद इसने प्रियंका खन्ना का साथ छोड़ दिया। आईएस ग्लोबल में इसने अपने साथियों को, डाकन भी एक घर छोड़ देती है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने साथी जो इसके साथ काम कर रहे थे उनका भी पैसा निवेश करा दिया, करोड़ों रुपए। और आज की तारीख में देश का बहुत बड़ा स्कैम हो गया। आईएक्स ग्लोबल, टीपी ग्लोबल और एफएक्स ऑफलाइन, ये आप सब लोगों को ही विदित है। इस घोटाला में सबसे ज्यादा जो दिमाग चला वो प्रेम कुमार, हर्ष बंसल, रमेश चौधरी, सेवियो परेरा, इनका चला। इनके नामजद एफआईआर है बॉम्बे में, ईडी के माध्यम से इनके एफआईआर हुई है। ये बचा हुआ है, ये कब जेल जाएगा देखते हैं। मैं थोड़ी से इसकी कहानी में आपको ले जाना चाहूँगा। जब ये स्कैम हो चुका उसके बाद ये दूसरी कंपनी ढूंढने लगा और साथ ही इसका संपर्क एक व्यक्ति जिसका नाम मैंने आपको बताया नंदन सिंह मेहता और दीपक मलिक से हुआ। और इसने एक नए स्कैम को अंजाम देने के लिए एफएक्स स्टॉक में निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया और करोड़ों रुपए का निवेश एफएक्स स्टॉक में कराया। ये इतना ज्यादा क्लोज आ गया था दीपक मलिक के कि उससे कई बार मिलने विदेश में, दुबई में, जॉर्जिया में और बाकू में गया। अपने परिवार को लेके गया और परिवार से परिवार का ट्रम्प बना लिया। इसके परिवार को भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है और किस तरह से लोगों को धोखा देके ये पैसे कमा रहा है। मैं सितंबर 2024 में इस व्यक्ति को मालूम पड़ चुका था कि ये कंपनी एफएक्स स्टॉक भी डूब रही है, लेकिन इसने अपनी जनता को जिससे निवेश ले रहा था उसको अंधेरे में रखा और केवाईसी के नाम से भी पैसा उठाया, P2P के नाम से पैसा उठाया। उसके बाद भी इस व्यक्ति को शर्म नहीं आई
और इसने इन्फिनिटी ग्रोथ के नाम से 3 महीने तक काम किया, उसमें भी करोड़ों रुपए इस व्यक्ति ने कमाए। कमाए क्या मतलब, झांसा दिया, लोगों को बेवकूफ बनाया। और ये फुल ऑन फ्रॉड व्यक्ति है। इसने केवाईसी के नाम से 9,000 रुपए लिए, जो 100% इसकी जेब में गए। अब मैं इसका धोखाधड़ी का कार्यक्रम अभी भी नहीं रुका। इसने अपने धोखाधड़ी में एक व्यक्ति को और शामिल किया जिसका नाम है आदित्य सावंत। वो मुंबई का बहुत बड़ा बिल्डर है। उसने एक कंपनी अपेक्स कैपिटल के नाम से माध्यम यही था आदित्य सावंत, उसके माध्यम से खोली। और इसमें जो शामिल हैं वो व्यक्ति हैं संजीव कुशवाहा और सतीश दुबे और हर्ष बंसल। मैं आपको कहना चाहूंगा, संजीव कुशवाहा का ताबीज यूपी में बनना स्टार्ट हो गया है और जल्दी ही संजीव कुशवाहा को कारनामे को संज्ञान में लेके यूपी पुलिस उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि उसने भी यूपी में बहुत बड़ा कांड कर रखा है। करोड़ों रुपए निवेश के नाम से लोगों से ले रखे हैं। प्रेम ने अपना सिस्टम लोगों को बेवकूफ बनाने का इस तरह से किया कि भाई आप लोगों का जो पैसा डूब गया है, यानी कि आपने अगर एफएक्स स्टॉक में 10 लाख रुपए डाला है और 4 लाख रुपए आपका वापस आ गया है, तो आपका 6 लाख रुपए जो बचा हुआ है, वो जो नई कंपनी है मेरी, उसमें मैं 6 लाख रुपए आपका निवेश मान लूंगा। लेकिन आपको वो 6 लाख वापस लेने के लिए आपको नए 6 लाख रुपए का निवेश करना पड़ेगा, जिसका 20% यानी कि 10% तो निवेशक को रिफंड हो जाएगा और 10% इसका खुद का कमीशन रहेगा। यानी कि 12 लाख का 2,40,000 रुपया इनको मिलेगा, जबकि 6 लाख रुपए कंपनी के पास भी नहीं है। यानी कि कंपनी को भी धोखा, जनता को भी धोखा, सिर्फ फायदा इस व्यक्ति को जिसका नाम है प्रेम कुमार शर्मा। यानी कि आप मान के चलिए 2,40,000 रुपए आया, 6 लाख रुपए और 2,40,000 रुपए पहले महीने में इनने निकाल लिए। तो अगर 1,20,000 रुपए ये रिफंड देते हैं किसको, जिस निवेशक को, फिर भी कंपनी को नया पैसा उसने 4,80,000 रुपए दे रखा है। वो कितने महीने तक चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। यानी कि कुल मिला के ये काम जो है मनी रोटेशन का है। ये मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं। यानी कि 10 लोगों की जगह ये 1,000 लोगों से पैसा उठाएंगे, पैसे को रोटेशन करेंगे, लास्ट में वो पैसा यूं का यूं खड़ा हो जाएगा। इनकी अय्याशियां कंटिन्यू चलेगी, विदेश यात्रा कंटिन्यू चलेगी, बीवी बच्चों को विदेशों में घुमाएंगे और आप लोगों का जो निवेशक है, आप लोगों को आत्महत्या करने पे ये लोग मजबूर कर देंगे। आपके मकान बिकवा देंगे, आपकी जमीन बिकवा देंगे, आपको कर्जे में डाल देंगे और खुद अय्याशी करेंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, दोबारा निवेदन करता हूं कि इन लोगों के झांसे में ना आए। ये 1 नंबर के हरामखोर फर्जी लोग हैं, इन लोगों से बचिए। और मैं आपके साथ हमेशा हूं। मेरा मेल आईडी मेरे वीडियो के नीचे है। ये कितना भी परेशान कर ले, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा और ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। अब मैं इनके पीछे पड़ गया हूं और मैं कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत कर रहा हूं, कुछ बड़े अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूं। इनको 100% सजा दिला के मानूंगा। बस आप लोगों से निवेदन है, मेरे पे विश्वास रखिए। जय हिंद, जय भारत।